हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार यूट्यूब चैनल जरूरत क्लासेस में। दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में दोस्तों मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले विद्यार्थियों के लिए दोस्तों मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस का 80 लेकर के आया हूं दोस्तों, जो कि सीधे प्रश्न यहां से दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए दोस्तों, और 80 में 80 करने का प्रयास आप लोग कीजिएगा दोस्तों। जिसका आंसर पता रहेगा कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर मैं तो आंसर बताइए करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए करता हूं फटाफट वीडियो को स्टार्ट दोस्तों। नो बकवास, ओनली वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट नंबर सवाल रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। ठीक है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी दोस्तों वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन दोस्तों हमारा हो जाएगा बी दोस्तों, यानी कि यूरोप। क्या हो जाएगा दोस्तों? यूरोप, यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। सेकंड नंबर सवाल आपके रहा सामने दोस्तों स्क्रीन पे, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है और बहुत हल्का प्रश्न भी है दोस्तों। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था दोस्तों? नाविक, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही दोस्तों? डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। थर्ड नंबर सवाल आपके सामने रहा दोस्तों, तीसरा नंबर, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मरियान जो था दोस्तों, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी दोस्तों? यानी कि मरियान, तीसरा का आंसर दोस्तों आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों, यानी फ्रांस। फ्रांस। मरियान कहाँ किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था दोस्तों? फ्रांस। चलिए दोस्तों, चार नंबर सवाल रहा आपके सामने दोस्तों। चार नंबर सवाल कहा गया है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन संहिता दोस्तों किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों 1804। 1804 यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी दोस्तों। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। लास्ट में बताएगा कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों, कितना गलत हुआ। ठीक है दोस्तों, झूठ मत बोलिएगा। ठीक है, आगे दोस्तों, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? बताइए, इतना हल्का भी जवाब आप लोग नहीं दे सकते हैं। यंग इटली के संस्थापक, यंग इटली के संस्थापक कौन हो जाएगा दोस्तों? यानी मेजीनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेजीनी। मेजीनी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेजीनी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है दोस्तों, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ दोस्तों? इसका आंसर भी आप लोग को पता होगा, अगर शायद नहीं पता होगा तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए 1861। का हो जाएगा दोस्तों? 1861। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद पड़ेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ से दोस्तों 80 ऑब्जेक्टिव हम आपको बता रहे हैं, जो कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि सीधा आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न लड़ना ही लड़ना है। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रथम इंटरनेशनल बैठक। प्रथम इंटरनेशनल बैठक कहाँ हुआ था दोस्तों? लंदन। कहाँ हुआ था दोस्तों? लंदन। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लंदन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लगे रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। ठीक है, कहा गया चेका क्या था? चेका। ठीक है, 8वां नंबर सवाल है, कहा गया है चेका क्या था? तो चेका दोस्तों यानी जान रहे हैं कि चेका मतलब चेक इन। चेक इन करता कौन है दोस्तों? तब पुलिस। तब पुलिस दस्ता, इस हिसाब से आपको आंसर याद रखना है। चेका मतलब चेक इन करता कौन है दोस्तों? पुलिस दस्ता। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा दोस्तों, पुलिस दस्ता। चलिए आगे सवाल है दोस्तों, 9वां नंबर आपके सामने, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक था? नरोत्तम सिंहानुक जो था दोस्तों कहाँ के शासक था? ऑप्शन डी कंबोडिया का था। कहाँ का था दोस्तों? कंबोडिया। कहाँ का था दोस्तों? कंबोडिया। कंबोडिया बताइएगा दोस्तों। यहाँ पे एक सवाल और आप बता दे रहे हैं, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया ये हिंद चीन के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे दोस्तों। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया यही हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत आते थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलते हैं दोस्तों। आपको किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी फरार दिया, मतलब कि करार दिया दोस्तों? टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोष करार दिया दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो। क्या हो जाएगा दोस्तों? रूसो। क्या हो जाएगा दोस्तों? रूसो। ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या दोस्तों? डी, रूसो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलते हैं, होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति के था? होवा होवा आंदोलन दोस्तों जो कि 1939 में हुआ था। ठीक है, यह किस प्रकृति का था दोस्तों? यह क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था। क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा दोस्तों, क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कहा गया है गांधी जी ने दांडी यात्रा की तिथि को शुरुआत किया था, यानी आरंभ किया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। अगर ऑप्शन में है दोस्तों, किस ऑप्शन में है? तो कहेगा सर ऑप्शन सी में है। बिल्कुल बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत। असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 में हुआ था, लेकिन 1920 सभी ऑप्शन में, लेकिन सही हो जाएगा दोस्तों सी, 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चलिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार, सेफ्टी लैंप का आविष्कार पूछा है दोस्तों, तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हो जाएगा हम्फ्री डेवी। क्या हो जाएगा दोस्तों? हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी हो जाएगा सेफ्टी लैंप का आविष्कार, हम्फ्री डेवी। पहला वाष्प इंजन किसने बनवाया था? ठीक है,
पहला वाष्प इंजन किसने बनवाया था दोस्तों? ऑप्शन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। पहला वाष्प इंजन किसने बनवाया था दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही दोस्तों? यहाँ पे जेम्स वाट। क्या हो जाएगा दोस्तों? जेम्स वाट। जेम्स वाट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा दोस्तों, बी फॉर बॉल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल, कहा गया लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ दोस्तों? 1870। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1870। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, मतलब सबसे ज्यादा आदमी भीड़ भाड़ कहाँ होता है दोस्तों? महानगर। क्या हो जाएगा दोस्तों? महानगर। देखिए गांव में उतना नहीं रहता, नगर में भी उतना नहीं, कस्बा में नहीं, महानगर। महानगर जैसे दोस्तों बड़े बड़े शहर को कहा जाता है, जैसे हमारा पटना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ था? रेशम मार्ग का आरंभ कहाँ से हुआ था दोस्तों? तो ये चीन से हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी चीन हो जाएगा, चाइना दोस्तों। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था दोस्तों? 19 नंबर का आंसर हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? जर्मनी में हुआ था। चलिए रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो जो था दोस्तों वो कहाँ के दार्शनिक था? ऑप्शन हमारा फ्रांस, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। रूसो कहाँ के दार्शनिक था दोस्तों? फ्रांस का, फ्रांस का था। चलिए दोस्तों, कहा गया निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, बताइए। हम यहाँ पे बात, आपको 3 क्षेत्र पता होगा दोस्तों, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र को दोस्तों यहाँ पे कृषि क्षेत्र कहा जाता है, और द्वितीय क्षेत्र को दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन सिर्फ यहाँ से प्राथमिक क्षेत्र पूछा गया है, तो आपको मारना है दोस्तों बी मारना ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। चलिए कहा गया जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश। देखिए दोस्तों, जिस देश का प्रति व्यक्ति आय जो जैसे ज़्यादा होता है, राष्ट्रीय आय ज़्यादा होता है, वो विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विकसित देश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकसित देश। जैसे हमारा अमेरिका हो गया, जापान हो गया दोस्तों, ये सब विकसित देश है। हमारा कैसा देश है दोस्तों? विकासशील देश है। कैसा देश है? भारत विकासशील देश है, भारत विकासशील देश है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, मतलब ज़्यादा है? तो ऑप्शन गोवा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? गोवा। यही सबसे छोटा राज्य भी है दोस्तों भारत का, गोवा। चलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहा गया बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान, मतलब बिहार में जो है लोग पैसा या रुपया ज़्यादा कहाँ से कमा लेता है, ठीक है, तो कृषि से। कहाँ से दोस्तों? कृषि से। कृषि यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था दोस्तों 1995। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा दोस्तों, 1995 हुआ था। चलिए कौन सेवा गैर सरकारी है? कौन सेवा गैर सरकारी है? देखिए दोस्तों, तो मौल सेवा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मौल सेवा एक गैर सरकारी है। क्या है दोस्तों? गैर सरकारी। ऑप्शन सी हो जाएगा। कहा गया बिहार एक राज्य है, बिहार एक राज्य है तो एक कृषि राज्य है। क्या है दोस्तों? कृषि राज्य है बिहार में। और है दोस्तों उद्योग है ही नहीं, खनिज है ही नहीं, ठीक है, तो कृषि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा सही दोस्तों। चलिए कहा गया आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र बताए थे अभी, तीसरा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा दोस्तों, तीसरा में सेवा आ जाता है और दूसरा में औद्योगिक। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है दोस्तों? बहुराष्ट्रीय कंपनी आपसे पूछा गया दोस्तों, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों सी पार्ले। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी पार्ले। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, पार्ले दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। 30 नंबर सवाल आपके सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए कहा गया है यहाँ पे कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम है दोस्तों मुद्रा। क्या है दोस्तों? मुद्रा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर, साख का संबंध किससे है? साख का संबंध दोस्तों विश्वास से है, साख का संबंध विश्वास से है दोस्तों। चलिए ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, विश्वास से है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, पशुपालन एवं मत्स्य पालन। देखिए कोई भी चीज पालना है दोस्तों वो सब कृषि क्षेत्र में आएगा, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। कहाँ आएगा दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। चलिए आगे हम सवाल की ओर ले चलते हैं। बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवहर। क्या हो जाएगा दोस्तों? शिवहर, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा दोस्तों, शिवहर। क्या हो जाएगा दोस्तों? शिवहर। कहा गया है 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या था? 2008-9 के अनुसार दोस्तों, ठीक है, 2008-9 के अनुसार पूछा गया है दोस्तों आपसे, ध्यान रखिएगा। 2008-9 यानी कि 25,494, 25,494। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा 25,494, 25,494। चलिए दोस्तों आगे ले चलते हैं प्रश्नों को। कहा गया एटीएम का अर्थ, मतलब एटीएम का फुल फॉर्म। एटीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि हमारा हो जाएगा स्वचालित टेलर मशीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वचालित टेलर मशीन, स्वचालित, ठीक है। ऑटोमेटिक का मतलब होता है स्वचालित। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वचालित टेलर मशीन। चलिए आगे देखिए, हिंदी में लिख दिया है। कहा गया दोस्तों मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर
संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। ठीक है, यह बात किसने कहा था? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। तो प्रोफेसर बोला था मार्शल, प्रोफेसर मार्शल बोला था। चलिए आगे बात करते हैं। पूंजी का निर्माण होता है, पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण दोस्तों कैसे होता है? ठीक है, 37 नंबर का आंसर बताइए। पूंजी का निर्माण आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो हो जाएगा बचत द्वारा। जितना पैसा बचाइएगा वही आपका ना पूंजी में काम आएगा दोस्तों, तो ये जाएगा बचत द्वारा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन दोस्तों मार्च 1950 को हुआ था। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, मार्च 1905 को हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, बी फॉर बाउल। चलिए कहा गया सोपानी कृषि, सोपानी कृषि दोस्तों उत्तराखंड, सोपानी कृषि उत्तराखंड। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा दोस्तों। सोपानी कृषि दोस्तों कहाँ का प्रचलित है? तो उत्तराखंड में होता है। चलिए किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? अगर लोहा है दोस्तों तो हमारी ऑप्शन बी लोहा हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लोहा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलते हैं। चरक का संबंध, चरक का संबंध किस देश से दोस्तों? भारत से, भारत से है। कहाँ से दोस्तों? भारत से है, भारत से। चरक का संबंध भारत से। चलिए ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी। ऑप्शन बी, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भारत किस राज्य में वन सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में वन सबसे अधिक है दोस्तों? मध्य प्रदेश। कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा जंगल मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक का झारखंड, ये सबको जानता है, बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों। झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए ही प्रसिद्ध है झारखंड। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम ले चलते हैं। टेक्सोल का उपयोग, टेक्सोल का उपयोग दोस्तों देखिए मलेरिया एड्स में नहीं किया जाता है बल्कि कैंसर में कहता है। टेक्सोल, टेक्सोल ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? हिमालय। कहाँ पाया जाता है? हिमालय। ठीक है, कैंसर। ऑप्शन देखिए यहाँ पे दोस्तों सी हमारा सही हो जाएगा, कैंसर। चलिए कहा गया तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र का जो सीमा होता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 200 NM। मानिए कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी दोस्तों, 200 NM हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्न में कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल दोस्तों वैसे फसल को कहते हैं जो जैसे कि जाड़े के दिन में नहीं होता है, जाड़े के दिन में नहीं होता है। तो गेहूं जाड़ में करते हैं, जाड़ा में होता है। सरसों जाड़ा में होता है, मटर जाड़ा में होता है। चावल देखिए दोस्तों जाड़ा में नहीं होता है। ये खरीफ फसल हो गया। क्या हो गया दोस्तों? खरीफ फसल। चलिए नेक्स्ट सवाल कहा गया कौन रबी फसल है? रबी बताएं कि जो जाड़ा में होता है रबी। धान जाड़ा में नहीं होता है, केला नहीं होता, चाय नहीं, गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गेहूं। यानी ऑप्शन हमारा बी। अभी अभी बताएं, ऊपर वाला प्रश्न नीचे वाला। चलिए गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? गेहूं, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है दोस्तों। चलिए भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है? भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है दोस्तों? इसका आंसर बताइए आप लोग दोस्तों, फटाफट बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत की, ठीक है, कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा। ये बिल्कुल ईजी है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर भी अगर आप लोग नहीं बताते हैं तो क्या बताइएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत HW देखिए दोस्तों, आपको भी मैं देते रहूंगा लगातार, जिससे आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताने की बिल्कुल कोशिश कीजिएगा। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो ये केरल को। किसको कहा जाता है? केरल को। केरल में सर्वाधिक नारियल होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, पंजाब किस फसल का सर्वप्रथम उत्पादक है? देखिए पंजाब में भी गेहूं होता है दोस्तों। क्या होता है? गेहूं। ठीक है, उत्तर प्रदेश भी गेहूं, लेकिन पंजाब भी बोला है तो गेहूं हो जाएगा दोस्तों। पंजाब में भी बहुत गेहूं होता है। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। कहा गया है इनमें से कौन दलहन फसल नहीं है? दलहन मतलब दाल नहीं होता है। किसका दाल नहीं होता है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। दाल किसका नहीं होता है? ठीक है, तो देखिए चना, अरहर, अरहर माने दोस्तों राहड़, ये मसूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मसूर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब का तो दालें होता है। दाल किसका नहीं होगा? बाजरा। किसका हो जाएगा दोस्तों? बाजरा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, बाजरा का दाल नहीं हो सकता है। निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? यानी चीनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? चीनी। चीनी, चीनी है, इसका खाने में उपयोग आप लोग कर सकते हैं, चीनी हो गया। चलिए ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? मतलब छोटे पैमाने का उद्योग, तो इसमें से खिलौना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? खिलौना। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 55 के ऑप्शन सी। कहा पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान में कौन राज्य आता है? मतलब पक्का सड़क की लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र। चलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भारत का कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया दोस्तों? 8। कितना हो जाएगा दोस्तों? 8। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? विदेशी व्यापार अगर भारत में ज्यादा भी होता है दोस्तों तो समुद्री मार्ग से। कहाँ से होता है दोस्तों? समुद्र से। क्योंकि भारत के देखिए 3 हिस्सा में समुद्र ही समुद्र है, एक ही हिस्सा बचा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ज्यादा विदेशी व्यापार समुद्र से ही होगा। चलिए किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा 2005। क्या हो जाएगा दोस्तों?
पाँचवा ऑप्शन यानी हमारा बी 2005 यानी ऑप्शन हमारा बी दोस्तों। ठीक है, चलिए पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय देखिए, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ दोस्तों? गोरखपुर, गोरखपुर मारिए दोस्तों। ठीक है, लगे रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। ठीक है, वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं, आप ही के फायदा करेगा दोस्तों। कहा कौन सी नदी बिहार को शोक नदी कहलाती है? कौन सी नदी बिहार का शोक नदी कहलाती है? तो कोसी, बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों, कोसी। कोसी किसको शोक नदी कहा जाता है? कोसी को। चलिए, कहा गया बिहार की कौन सी फसल साल भर में तैयार होती है? बिहार में कौन ऐसा फसल है जो एक साल में तैयार होता है, मतलब साल भर टाइम लेता है? गन्ना। क्या हो जाएगा दोस्तों? गन्ना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय बैंक है। कौन बैंक? केंद्रीय बैंक। तो किसको कहा था? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई को कहा जाता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए आगे है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? वित्तीय राजधानी किसका शहर को कहा जाता है? कोलकाता तो दोस्तों है। अगर कोलकाता ऑप्शन में नहीं है तो आप मार सकते हैं मुंबई। क्या मार सकते हैं दोस्तों? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मुंबई मार सकते हैं। क्या मारिएगा दोस्तों? मुंबई। अगर कोलकाता रहता तो कोलकाता मारते, बट मुंबई दिया, मुंबई। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, कहा गया है कि यहाँ पे व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? व्यावसायिक बैंक होता है उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969। कब हुआ था दोस्तों? 1969 में हुआ था। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1969 में हुआ था व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण, 1969 में हुआ था। भारत में कहाँ औरतें के लिए आरक्षण व्यवस्था है? वाह वाह, भारत में कहाँ औरतें के लिए आरक्षण व्यवस्था है दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था में। पंचायती राज व्यवस्था में दोस्तों औरतों को आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, ये पंचायती राज व्यवस्था में ही दोस्तों। चलिए, संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है दोस्तों इसमें से कौन? ठीक है, अमेरिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेरिका, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा दोस्तों ए सही। क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेरिका, यानी कि संघ सरकार का, ठीक है, उदाहरण अमेरिका पूछा था। भारत शासन प्रणाली है, देखिए भारत जो है शासन प्रणाली दोस्तों, इसमें से संघात्मक और एकात्मक दोनों है। संघात्मक और एकात्मक भी है, संघात्मक और एकात्मक। ऑप्शन सी दोनों। हाँ चलिए ठीक, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। ठीक है, हिसाब से सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक देखिए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, कितना इजी सवाल आपसे पूछा गया। बहुजन समाज पार्टी का कांसीराम। क्या हो जाएगा दोस्तों? कांसीराम। कांसीराम हो जाएगा, कांसीराम। क्या हो जाएगा दोस्तों? कांसीराम। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए मेरे दोस्तों आगे ले चलता हूँ। कहा गया किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? देखिए आपको प्रश्नों को पकड़ना है, नहीं पूछा है दोस्तों, हाँ वाला में मार दीजिएगा, बिल्कुल गलती हो जाएगा। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था नहीं है ब्रिटेन। कहाँ दोस्तों? ब्रिटेन, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या दोस्तों? सी, ब्रिटेन में नहीं है। चलिए आगे, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह देखिए, भारतीय जनता पार्टी वही बीजेपी हो, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मोदी के बारे में आप लोग जानवे करते होंगे। बीजेपी, इसका पहचान क्या है? चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। क्या है दोस्तों? कमल, सबको जानते होंगे, कमल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, कहा गया भारत में दल बदल कानून, भारत में दल बदल कानून, भारत में कौन कानून पूछा जा रहा है दोस्तों? दल बदल। तो 1985 ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा दोस्तों। 1985 में शुरू हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1985 में लागू हुआ था। चलिए कहा गया इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है मतलब कि जो भगवान के द्वारा नहीं होता है, आदमी द्वारा होता है। तो देखिए भूकंप दोस्तों कोई करवाता नहीं है, ऑटोमेटिक होता है। सुनामी भी आता है दोस्तों। आतंकवाद, आतंकवाद जानवे करते हैं, ये मनुष्य के द्वारा ही तैयार किया जाता है आतंकवाद। ठीक है, आप भी आतंकवाद बन सकते हैं। ठीक है, इसमें ये प्राकृतिक का कोई योगदान नहीं है, तो ऑप्शन हमारा कहा गया प्राकृतिक नहीं है। तो आतंकवाद क्या है दोस्तों? आतंकवाद। भगवान थोड़े ना आतंकवाद तुम लोग को बनाता है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, बनाते हैं, सॉरी। चलिए आगे देखिए, बाढ़ क्या है? देखिए बाढ़ आता है अपने से, कोई लाता है थोड़े ना बाढ़ को, बाढ़ को कोई लाता है? हम लोग चाहेंगे नदी में बाढ़ लाने के लिए तला सकते हैं? नहीं, वो भगवान के द्वारा, यानी बाढ़। ठीक है, तो हो जाएगा कौन सी? प्राकृतिक आपदा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा। ये हम लोग द्वारा बाढ़ नहीं लाया जा सकता है। चलिए बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ से क्षति होते रहता है? बाढ़ से क्षति होता रहता है उत्तरी बिहार। का हो जाएगा दोस्तों? उत्तरी बिहार। ठीक है, उत्तरी बिहार। दक्षिणी बिहार तो हो ही नहीं सकता है, पूर्वी बिहार भी नहीं, पश्चिमी, उत्तरी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा दोस्तों, उत्तर में। ठीक है, चलिए सूखे के लिए जिम्मेदार कारक, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक मतलब सुखाड़ पड़ना, इसका कारक क्या हो सकता है? इसका मतलब किसमें किसका योगदान हो सकता है सुखाड़ लाने के लिए? तो बाढ़। तो बाढ़ आएगा तो सुखाड़ हो जाएगा, भूकंप आएगा तो नहीं, वर्षा की कमी। अगर वर्षा की कमी हो जाएगी तो सुखाड़ आ जाएगा, वर्षा की कमी हो जाएगी तो सुखाड़ आ ही जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। कहा सुनामी कहाँ आता है? सुनामी कहाँ आता है दोस्तों? क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, सुनामी कहाँ आता है? आपको ऑप्शन की ओर हम ले चलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ है, सुनामी कहाँ आता है दोस्तों? तो सुनामी समुद्र में आता है। कहाँ आता है दोस्तों? समुद्र में आता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 77 के ए।
भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर। कहाँ दोस्तों? सतलज नदी पर। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए आगे ले चल। इनमें कौन मानव जनित आपदा है? देखिए फिर मानव जनित आ गया, मतलब जो मानव द्वारा हो जाता है, ठीक है। दंगा, तो कहीं दंगा फैल जाता है तो मानव फैलाता है, जैसे हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाता है या किसी धर्म को लेकर के। आतंकवाद, क्या हो गया दोस्तों? आतंकवाद, ते मानव ही कर सकता है। महामारी मानवीय द्वारा होगा, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? डी सभी, ठीक है। बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप आया था दोस्तों, मेरे दोस्तों 1934 में। कब आया था दोस्तों? 1934 में। ऑप्शन हो जाएगा बी 80। ऑब्जेक्टिव हो गया क्लियर दोस्तों। सही सही आप लोग बताइए कि 80 में आपका कितना सही हुआ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए कि 80 में आपका कितना सही हुआ। चलिए हम आगे देखिए आपको बताते हैं। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी गेस किया गया है दोस्तों, देख सकते हैं। हिस्ट्री का प्रश्न यहाँ पे है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ज्योग्राफी का भी है, इकोनॉमिक्स का भी है, सिविक्स का भी है, ठीक है। टोटल प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों। अगर ये पीडीएफ आप लोग चाहते हैं दोस्तों, ठीक है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, उस पर आप लोग, ठीक है, कमेंट करके ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों, ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका लिंक भी आपको नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और या तो व्हाट्सअप नंबर, उस पर भी आप लोग कमेंट करके, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप ये पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और बना सकते हैं घर पे भी दोस्तों। 80 में बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ दोस्तों। चलिए इसी के साथ आपका भाई करता है इस वीडियो को समाप्त दोस्तों।